नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। जिस दौर में बड़े बड़े लोग अपनी बात कहने से हिचकिचा रहे हैं, जब लोकतंत्र के तमाम खंभे हिलते हुए नजर आ रहे हैं, जब सीधा सच बोलना जुर्म जैसा बनता जा रहा है और अपनी तकलीफों को घोंट जाने की आदत सी होती जा रही है, ऐसे दौर में बच्चों ने खुलकर अपनी जुबान खोली है। 13 साल का देवांशु या 12 साल की आद्या, प्रधानमंत्री को लिखी गई उनकी चिट्ठियां लोकतंत्र के सिकुड़ते सरोकारों को आईना दिखाती हैं। बताएंगे कैसे बच्चों के मन की बात करते हैं। और सबसे पहले उस बच्चे की कहानी सुनिए जिसने प्रधानमंत्री को अपने मन की बात कही है। और वो बात क्या है? लाखों आम लोगों के दिलों की आवाज है। देवांश के मोदी अंकल आए और भाषण देकर चले गए, लोगों से अपने मन की बात कही। रेडियो पर भी मन की बात करते रहते हैं, लेकिन देवांश के मन की बात का क्या, जो उसने प्रधानमंत्री से करनी चाहिए। एक बच्चे के मासूम सवालों ने पूरी सरकार, पूरी सियासत और पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा कर दिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा के 8वीं क्लास के देवांश को पता चला कि उसका स्कूल 9 और 10 अगस्त को बंद रहेगा, क्योंकि 9 अगस्त को प्रधानमंत्री की रैली होनी है। देवांश का दिल इस दुर्दशा पर बैठ गया और प्रधानमंत्री को लिख डाली उन सारे बच्चों के मन की बात जिनके स्कूल की बसें उनकी रैली के इंतजाम में झोंक दी गई थी। आदरणीय मोदी अंकल प्रणाम। मुझे आज क्लास में मेरी टीचर ने बताया कि 9 और 10 अगस्त को स्कूल बस नहीं आएगी। मैंने पूछा क्यों? टीचर ने बताया कि आप मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा में भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसमें भीड़ ले जाने के लिए कलेक्टर ने स्कूल बस ले ली है। पर मोदी अंकल, मुझे तो पता है कि आपको सुनने के लिए तो लोग स्वयं के साधन से स्वयं के खर्च पर हर जगह पहुँचते हैं, चाहे देश हो या विदेश, सभी जगह आपको सुनने के लिए बाहरी भीड़ इकट्ठा होती है। मैंने तो टीवी पर आपको अमेरिका में भी भाषण देते हुए देखा था, वहाँ भी बहुत भीड़ थी। मुझे पता है कि वहाँ तो लोग आपको सुनने स्कूल बस में बैठकर नहीं पहुँचते। जब उनकी सभा लगती है तब वो लेते हैं, तो उससे हमारे स्कूल की स्टडीज डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जब बस ले जाते हैं तो हम लोग स्कूल नहीं आ पाते हैं। और खासकर जो गांव के बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है और उनके पेरेंट्स ये नहीं छोड़ पाते हैं उन्हें। और ये अपील मैंने मेरी तरफ से ही नहीं, सब स्कूलों के बच्चों की तरफ से की है, चाहे वो इस जिले के हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के। बात केवल इतनी नहीं थी। दरअसल पीएम की रैली में स्कूल की बसें झोंकने के लिए खंडवा के डीएम ने झूठ बोला था। बहाना ये बनाया था कि प्रधानमंत्री की रैली वाले दिन भारी बारिश होने की आशंका है, इसलिए सारे स्कूल बंद रहेंगे। खंडवा के डीएम मौसम वैज्ञानिक हो गए। इसके बाद स्कूल बसों की धरपकड़ शुरू हो गई। मासूम देवांश ने पीएम की रैली के लिए डीएम की ज्यादती देखी तो दुखी हो गया। अंकल, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। रेडियो पर आपकी मन की बात सुनना कभी मिस नहीं करता। आपको लेकर मेरी अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, जो आपको नाटक कंपनी बताते हुए मुझे चिढ़ाते हैं कि आपकी सभा में भीड़ इकट्ठी नहीं होती, सरकारी वाहनों में ढोकर लाई जाती है। मैंने इस वजह से कुछ दोस्तों से बात करनी बंद कर दी। पर अंकल, अब मुझे अपनी दोस्तों की बात सही लगने लगी है, क्योंकि जब पिछली बार आप सीहोर विदिशा आए थे तब भी मेरी स्कूल बस 2 दिन नहीं आई थी। मैंने बस वाले अंकल से कहा था कि हमारी बस तो बच्चों के लिए है ना, उसमें दूसरे लोगों को क्यों बैठा रहे हो? तो वो कहने लगे, बेटा कलेक्टर और आरटीओ के ऑर्डर हैं, नहीं मानोगे तो बस बंद करवा देंगे, ज्यादा चीप होगी तो स्कूल भी बंद करवा देंगे। शिवराज मामा, क्या सच में मेरी बस बंद करवा देंगे? क्या मेरी स्कूल भी बंद हो जाएगी? यदि कलेक्टर की बात नहीं मानी तो अंकल, मेरी स्कूल बस नहीं आई तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? वैसे ही जो स्टडीज के डे हैं वो कम है, उसमें सिलेबस पूरा नहीं होता है। कभी मौसम की वजह से, कभी बारिश की वजह से, कभी ज़्यादा ठंड की वजह से, कभी गर्मी की वजह से प्रशासन छुट्टी डिक्लेयर कर देता है। और इस तरह की सभाओं में जब और बसें जाती हैं, उससे पूरी बच्चों की एजुकेशन प्रभावित होती। देवांश के मन की बात प्रधानमंत्री तक पहुंची कि नहीं पता नहीं, लेकिन खंडवा प्रशासन तक पहुंच गई। खंडवा प्रशासन ने स्कूल बंद करने का फैसला वापस ले लिया, लेकिन यह सिर्फ देवांश के शहर में हुआ। इंदौर और उसके आसपास के इलाकों के कई स्कूल बंद रहे। नहीं, हमारे यहाँ अनुभागीय दंडाधिकारी की हैसियत से कोई भी आदेश मेरे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। जो आदेश यहाँ से गए थे वो सत्तार अधिकारी की हैसियत से गए थे, जो बिल्कुल वैलिड नहीं है और वो निरस्त कर देंगे।
सवाल है कि सीएम या पीएम की रैली के लिए स्कूल क्यों बंद हो, बच्चों की बसें क्यों छीनी जाए, जनता की बसें क्यों छीनी जाए। हवा में उड़ने वाले लोग आते हैं और भाषण देकर चले जाते हैं। झेलना तो जमीन पर रेंगने वाले लोगों को पड़ता है। देवांश ने इस अंधेर पर पीएम से वो बात पूछ डाली है जो करोड़ों लोग पूछना चाहते हैं, जवाब का पता नहीं। अजीत लाड, खंडवा, न्यूज़ 24। पीएम से मन की बात करने वाला सिर्फ खंडवा का देवांश ही नहीं है, दिल्ली की आद्या भी है। आद्या ने बहुत भावुक होकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। आद्या के पिता पिछले 12 साल से गायब हैं। उसने अपने पापा को सिर्फ तस्वीरों में देखा है। आद्या ने पूरी समझदारी लगाकर इतनी समझ हासिल की है कि उसे अब सिर्फ प्रधानमंत्री से उम्मीद दिखती है। लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, मेरे पापा को ढूंढ कर ला दीजिए। पीएम अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे लेटर को पढ़ें और आप मेरे पापा को ढूंढने में मेरी हेल्प करें। 12 साल की आद्या हर बार पीएम मोदी के मन की बात सुना करती थी। उसने सुन रखा था कि वो लोगों की बात भी करते हैं, उनकी मुश्किलें भी दूर करते हैं। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली आद्या के मन में भी एक उम्मीद जगी कि शायद पीएम को कहने पर उसकी बात भी सुन ली जाए। सो उसने खत में अपना सारा दर्द उड़ेल कर रख दिया। मोदी अंकल, मुझे मेरे पापा लौटा दो। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप चाहेंगे तो कहीं से भी मेरे पापा को ढूंढ कर ला देंगे। मैंने पीएम अंकल को ये लिखा है कि आप प्लीज मेरे पापा के लिए सीबीआई जांच करवाइए, क्योंकि आज तक मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। आद्या के पापा संजय कुमार झा एयरफोर्स में फ्लाइट इंजीनियर थे। 2004 में उनकी पठानकोट एयरबेस पर तैनाती थी। 12 नवंबर 2004 को अचानक ड्यूटी के दौरान ही गायब हो गए। इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। 12 साल बाद आज भी परिवार इस बात से अनजान है कि संजय कुमार झा कहाँ चले गए, उनके साथ क्या हुआ। आद्या ने जब भी अपनी माँ से पिता के बारे में पूछा, उन्होंने टाल दिया। दादी कहती एक दिन वो आ जाएंगे, लेकिन मासूम आद्या के दिल में अपने पिता को देखने की ऐसी लालसा है कि अब वो पीएम से गुहार लगा रही है। आद्या ने अपनी माँ की तकलीफ भी देखी है। तकलीफ की इस चिट्ठी पर अब आद्या के जज्बात का टिकट है। मोदी अंकल, मुझे नहीं पता कि जब मेरी मम्मी सिंदूर लगाती हैं तो उनकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। मैंने कभी भी अपनी दादी को हंसते हुए नहीं देखा। दादाजी भी कहीं खोए खोए रहते हैं। जब पीटीएम होती है तो सबके मदर फादर आते हैं, बट मेरे पीटीएम में सिर्फ मेरी मम्मा जाती है, तो मैं बहुत मिस करती हूँ। आद्या सिर्फ इतना जानती है कि अगर बड़े लोग चाहें तो उनके पापा की खबर मिल सकती है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने वाली आद्या के परिवार ने संजय कुमार झा के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एयरफोर्स ने उनके नहीं मिलने पर भगोड़ा घोषित कर दिया, लेकिन आद्या की मां ममता अपने पति की खोज खबर के लिए लड़ती रही। मेरी शादी 2004 में 18 जून को हुई। उसके 5 महीने के बाद 16 नवंबर को वो गायब हो गई। ड्यूटी से गायब है सोमवार के दिन। 16 नवंबर को गायब होने के बाद 17 नवंबर को मुझे कुछ भी पता नहीं चला। 18 नवंबर को उनका दोस्त फोन किए, एसके झा ड्यूटी पर नहीं। आद्या ने अपने पापा को सिर्फ तस्वीरों में देखा है। वो बाकी बच्चों के साथ अपने पापा के साथ खेलना चाहती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं। उसने भावुक होते हुए पीएम को लिखा है, मोदी अंकल, जैसे मेरी फ्रेंड रानी अपने पापा के साथ खेलती है, मैं भी अपने पापा के साथ खेलना चाहती हूँ। मैं ये लेटर अपने अंकल को दूंगी, वो आपको इसे पहुँचा देंगे। आद्या बड़ी हो रही है। वो धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी है। उसे इतना तो पता हो ही गया है कि उसके पिता की खोज खबर बिना बड़े आदमियों के लगे नहीं मिलेगी। अब पीएम से बड़ा आदमी इस देश में कौन है? पीएम अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे लेटर को पढ़ें और आप मेरे पापा को ढूंढने में मेरी हेल्प करें। भगोड़ा घोषित करने के खिलाफ परिवार ने हाई कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन हो गया। उसके बाद इतना हुआ कि एयरफोर्स की तरफ से आद्या की मां को 7,875 रुपए की पेंशन मिलने लगी। इसी से आद्या और उसकी मां की जिंदगी गुजर रही है। आद्या को उम्मीद है
कि शायद इस खत से उसके पिता का कोई सुराग मिले। सैयदा अफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। इतनी बड़ी दुनिया में आद्या कहां ढूंढे अपने पिता को, पीएम से उम्मीद बंधी है। यह इंडिया में आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिनके दम पर हैं आजाद, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, उन्हें कितना जानते हैं लोग। हम हर दिन आजादी के अलग अलग नायकों के बारे में जनता की जानकारी की पड़ताल